हरे कृष्ण, जय माता दी। दोस्तों, हिंदू धर्म में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। यह सभी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी का व्रत पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है और विष्णु भगवान के मंत्र का जाप किया जाता है और एकादशी व्रत कथा का भी पाठ किया जाता है। इस समय मार्गशीर्ष मास चल रहा है, यानी कि अगहन मास का प्रारंभ हो चुका है। अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहते हैं। इस दिन माता एकादशी उत्पन्न हुई थी और इसी दिन से एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में उत्पन्न एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में उत्पन्न एकादशी का प्रारंभ 15 नवंबर को देर रात्रि 12:49 पर होगा। वहीं इसका समापन 16 नवंबर को देर रात्रि 2:37 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को उत्पन्न एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 16 नवंबर को दोपहर 12:55 से 3:08 तक रहेगा। आप इस बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एकादशी व्रत का पारण किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि हरिवासर का समय ना हो। हरिवासर के समय कभी भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में द्वादशी तिथि का समापन का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव कैलाश पर देवी पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं। शिववास योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चलिए जानते हैं कि उत्पन्न एकादशी इतनी खास क्यों है, इसका क्या महत्व है। एकादशी माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु के हृदय से हुई है। दरअसल भगवान विष्णु जब शयन कर रहे थे तब वहां उन्हें मारने के लिए मूर नामक एक असुर आ पहुंचा। तभी माता उत्पन्न ने प्रकट होकर उसका वध कर दिया। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्न एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेव यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही इस व्रत के दिन दान करने से लाख गुना फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। इसलिए उत्पन्न एकादशी इतनी खास है। एकादशी व्रत का पालन करने वाले जातक को 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसी दिन से शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए और 10वीं के दिन रात्रि में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प करना चाहिए। और एकादशी के दिन भूल से भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और एकादशी व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, सेंधा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में आप फलाहार भोजन कर सकते हैं और द्वादशी के दिन सुबह प्रातः उठकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके ब्राह्मण को दान देकर और शुद्ध और सात्विक भोजन से व्रत का पारण करना चाहिए। और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र भूल से भी नहीं तोड़ना चाहिए। आप तुलसी पत्र पहले से ही तोड़कर रख सकते हैं। अगर नहीं है तो तुलसी वृक्ष के नीचे जो तुलसी पत्र गिरा हुआ है उसे आप धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और उनका कन्फ्यूजन दूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हमारे चैनल पे कथा भी सुनाई जाती है, इसलिए उसका आनंद अवश्य उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।